Hello everyone. Students, today I have brought for you questions of common errors asked in bank PO and clerk examinations. हर क्वेश्चन में आपको 5 सेगमेंट्स दिए जाएंगे. यदि सेंटेंस में एरर है तो 4 सेगमेंट्स A, B, C, D में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. एंड इफ देयर इज नो एरर इन एनी सेगमेंट योर ऑप्शन विल बी नंबर E, दैट इज नो एरर. तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, यूके प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन एडमिट्स. आपके इस सेगमेंट की शुरुआत एक डेजिग्नेशन से, एक पद नाम से होता है. डेजिग्नेशन जनरली द लेता है, लेकिन यहां यूके प्राइम मिनिस्टर पद के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है. इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन डेविड कैमरॉन का पार्ट बन गया है, यानी पूरा का पूरा प्रॉपर नाउन हो गया. एंड प्रॉपर नाउन ऑफ ए पर्सन एंड ए प्लेस डजंट टेक एनी आर्टिकल. सो यूके प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन यहां तक बिल्कुल करेक्ट है. यदि प्राइम मिनिस्टर के बाद कॉमा होता तो फिर यहां द लगाते और डेविड कैमरॉन के पहले मिस्टर, एक रेस्पेक्ट गिविंग वर्ड का प्रयोग होता. बट ऐसा नहीं है. सो नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड हियर, नॉर वी नीड टू यूज मिस्टर बिफोर डेविड कैमरॉन. Now come to the verb, reporting verb, introductory verb admits. जनरली आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इंट्रोडक्टरी वर्ब पास्ट होना चाहिए. ये प्रेजेंट तभी होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तभी होगा जब स्पीकर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी रचनाओं में सदैव जिंदा रहता हो, मतलब इमोर्टल हो. जैसे कोई राइटर, पोएट, ड्रामेटिस्ट, फिलोसोफर. तो ऐसे व्यक्ति के रिपोर्ट करने वाली क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, लेकिन यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है. सो आपका एरर है सेगमेंट नंबर ए. ये एडमिट्स के जगह पर एडमिटेड पास्ट होना चाहिए था, यानी आपका नंबर 1 में एरर जा रहा है. सेगमेंट नंबर ए करेक्शन होगा एडमिटेड. Hence the correct sentence will be UK Prime Minister David Cameron admitted that the police had got their tactics wrong in handling the London riot. Now come to question number 2. China will extend बढ़ाना, increase करना. क्या? तो increased support, increased जो already increased है उसको बढ़ाएगा क्या? यानी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है ये, यानी ये इनकम्प्लीट एक्शन शो कर रहा है आपका ये एडजेक्टिव. और जब भी कोई एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव इनकम्प्लीट और कंटिन्यूअस एक्शन को एक्सप्रेस करता हो तो वो हमेशा आईएनजी के फॉर्म में होता हो. सो योर एरर स्टूडेंट्स लाइज इन सेगमेंट नंबर ए. सो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी सेगमेंट नंबर ए है. एंड द करेक्शन विल बी इंक्रीज्ड के जगह पर इंक्रीजिंग करना होगा. इंक्रीजिंग सपोर्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन श्रीलंका एंड विल ऑल्सो. यहां एक एरर और मिल जा रहा है, चूंकि सब्जेक्ट चाइना ही यहां आ रहा है सेकंड क्लॉज में, तो फिर विल का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए था. होना चाहिए था इन श्रीलंका एंड ऑल्सो बैक. द कंट्रीज इफर्ट्स, यहां भी एक प्रॉब्लम है. कंट्री एक कॉमन नाउन है एंड कॉमन नाउन ऑफ ए प्लेस एपोस्ट्रोफी एस तभी लेता है जब उसके साथ कोई सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो. एनीवेज हमारा सेगमेंट नंबर सी एंड सेगमेंट नंबर डी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा फर्स्ट जा रहा है, जिसमें इंक्रीज तो कतई संभव नहीं. चलिए कलोकियली हम विल ऑल्सो को एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रीज इफर्ट्स, कंट्रीज एपोस्ट्रोफी एस को भी एक्सेप्ट करेंगे, बट दिस कैनॉट बी एक्सेप्टेड. इंक्रीज्ड को बदलना ही होगा. सो योर राइट appropriate option will be number A. Hence the correct sentence will be China will extend increasing support to infrastructure projects in Sri Lanka and will also back the country's efforts in other projects. इस तरह से आप यदि एक से ज्यादा एरर हो तो बढ़िया से सावधानी पूर्वक उसे सिलेक्ट करेंगे, मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3.
फुटबॉल्स गवर्निंग बॉडी सेट, बिल्कुल करेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट है। इट वुड डोनेट $1 मिलियन। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपका से, सेड, टेल या टोल्ड हो तो दैट कंजंक्शन को हम अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस डजंट मैटर हियर कि आपका इस पार्ट या अगले पार्ट में दैट कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है। इट वुड डोनेट $1 मिलियन फॉर द इंटरनेशनल रेड क्रॉस। रेड क्रॉस एक सोसाइटी, एक संस्था है, तो ये पैसा जाएगा उसके पास। इंटरनेशनल रेड क्रॉस, दैट इज मोशन टुवर्ड्स का सेंस है, ना कि कारण है। सो आपका ये फॉर प्रीपोजिशन गलत जा रहा है, क्योंकि मोशन टुवर्ड्स के लिए राइट प्रीपोजिशन टू होता है स्टूडेंट्स। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका जाएगा सी एंड करेक्शन होगा फॉर को रिप्लेस कर देंगे प्रीपोजिशन टू से। करेक्शन 2, hence the correct sentence will now be football's governing body said it would donate $1 million to the International Red Cross to support its famine relief efforts in Somalia. Now come to question number 4. The Pak Air Force's pilot gave his apology. जब भी ऑफिशियली एपोलॉजी देंगे, ऐसे आप बोल कर कहेंगे तो एक्सप्रेस होगा, लेकिन यदि ऑफिशियली आप देंगे तो उसकी क्रिया गिव नहीं, टेंडर होनी चाहिए। यानी योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी। द वर्ब गिव इज नॉट करेक्ट स्टूडेंट, इसके जगह पर होना चाहिए था पास्ट टेंस में टेंडर्ड। सो योर क्वेश्चन नंबर 4, द एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी एंड द करेक्शन विल बी गिव की जगह पर वर्ब टेंडर्ड होना चाहिए। Hence the correct sentence will now be the Pak Air Force's pilot tendered his apology for, क्यों, कारण के लिए for करेक्ट है, for shooting down the aircraft, which aircraft, तो flight by Farida's father। इस तरह से आप प्रीपोजिशन, apostrophe s, verb form, kind of verb, इन सारी बातों का ध्यान में रख करके सेगमेंट को करेक्ट करेंगे, और यदि एरर नहीं है तभी आप ऑप्शन नंबर ई को सेलेक्ट करेंगे। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5, द पैसेंजर्स वेटिंग फॉर द ट्रेन। सेगमेंट ए में आपका पार्टिसिपल है वेटिंग फॉर एंड सेगमेंट बी में आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है द ट्रेन। रिमेंबर, जब भी आप इंतजार पर्सन का करें तो वेट फॉर वर्ब होना चाहिए, पार्टिसिपल होना चाहिए वेटिंग फॉर, और किसी थिंग जैसे गाड़ी, जैसे रिजल्ट का इंतजार करें, मैगजीन का इंतजार करें, तो कभी वेट फॉर से नहीं, हमेशा अवेट से इंतजार करें। अवेट क्रिया ट्रांजिटिव होती है, अतः इसे किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। वेट इन ट्रांजिटिव है, इसे फॉर की जरूरत है, यानी यहां करेक्शन की आवश्यकता है सेगमेंट नंबर ए में। याद रखना, जब भी आपका वॉइस पैसिव जा रहा हो तो पर्सन और थिंग दोनों के लिए अवेट का ही इंतजार करें। आई वॉज अवेटेड, द रिजल्ट वॉज अवेटेड। तो आइए इस आधार पर हमारा एरर जा रहा है सेगमेंट नंबर ए में, एंड द पार्टिसिपल वेटिंग फॉर विद द प्रीपोजिशन इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए एंड द करेक्शन विल बी awaiting. Hence the correct sentence, students, will now be the passengers awaiting the train will have to go disappointed as it is running several hours late. Now come to question number 6. A glance focused, glance का मतलब ही होता है something seeing, something झलक जिसको कहते हैं आप, देखना। तो a glance के साथ ये focused word superfluous जा रहा है, यानी आपकी गलती है। योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए। इस फोकस्ड वर्ड की यहां जरूरत नहीं, इसको रिमूव कर दीजिए और देखिए आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा अ ग्लांस एट आवर पास्ट। सो योर एरर लाइज इन क्वेश्चन नंबर 6 लाइज इन सेगमेंट नंबर ए, एंड यहां द वर्ड, द पार्टिसिपल एडजेक्टिव
फोकस्ड, इस सुपरफ्लुअस इसे हटा दें। हेंस योर करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी अ ग्लांस एट आवर पास्ट वुड शो दैट टॉलरेंस had been the hallmarks of our religious tradition. Now come to question number 7. Since religious identities, आपका सब्जेक्ट नाउन आइडेंटिटीज प्लूरल है तो हैव बिल्कुल सही है। हैव एज्यूम्ड, वास्तव में ये हो चुका है और प्रभाव जारी है। हैव एज्यूम्ड पॉलिटिकल कलर, रिलीजन हैज बीन नो लॉन्गर ए मैटर ऑफ पर्सनल फेथ। तो रिमेंबर, इस सेंटेंस में हैज बीन जो यूज किया गया है इसके लिए फॉर या सिंस प्लस टाइम होना चाहिए, जबकि यहां सिंस कंजंक्शन एक रीजन दे रहा है, एक कारण दे रहा है। चूंकि यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बीइंग का अर्थ नहीं आ रहा है, अतः योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी एंड द वर्ब हैज बीन इज नॉट करेक्ट। इसके जगह पर सिंपल प्रेजेंट का वर्ब इज का प्रयोग सही होगा। सो आपका इन क्वेश्चन नंबर 7 योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी एंड द करेक्शन विल बी हैज बीन हटाकर उसके स्थान पर सिंपली इज का प्रयोग कर देना है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, सिंस रिलीजियस आइडेंटिटीज हैव एस्यूम्ड पॉलिटिकल कलर, रिलीजन इज नो लॉन्गर ए मैटर ऑफ personal faith. Now come to question number 8. While on the one hand India has advanced in science and technology, on the second, remember यदि एक पार्ट में on the one hand हो तो दूसरे पार्ट में on the other phrase का प्रयोग होना चाहिए। Students, your error lies in segment number C and the correction will be इस second word को हटाना होगा और उसके जगह पर अदर का प्रयोग करना होगा। सो इन क्वेश्चन नंबर 8 योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी एंड द करेक्शन विल बी सेकेंड को हटाकर अदर का प्रयोग करना होगा इन प्लेस ऑफ सेकंड। सो योर करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी व्हाइल ऑन द वन हैंड इंडिया हैज एडवांस्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑन द अदर मिलियंस आर सफरिंग फॉर वांट ऑफ फूड, for want of proper food, clothing and shelter. Now come to question number 9. While talking of books, चूंकि ये कंटिन्यूअस सेंस जा रहा है तो उसके लिए कंजंक्शन while बिल्कुल करेक्ट है और यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी करेक्ट है। और सेम सब्जेक्ट आपका आ रहा है दोनों क्लाउजेज में, तो जब भी while क्लाउज में जो एडवर्ब ऑफ टाइम देता है सब्जेक्ट सेम हो तो वाइल क्लाउज के सेम सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज वर्ब जो भी हो उसे हटा देना चाहिए, हटा दिया जाता है। यानी वाइल टॉकिंग ऑफ बुक्स यहां तक करेक्ट जा रहा है। आई एम ऑलवेज रिमाइंडेड, मुझे याद दिलाता है ये याद, ये जब भी चर्चा होती है। आई एम ऑलवेज रिमाइंडेड ऑफ, चूंकि इफेक्ट अंदर की ओर उसे ही याद आती है, ऑफ भी करेक्ट है। माई यंगेस्ट ब्रदर हु डायड, माई यंगेस्ट ब्रदर की मौत हो गई, हु डायड अ फ्यू ईयर्स अर्लियर। स्टूडेंट्स, आपका ये अ फ्यू ईयर्स एक पीरियड ऑफ टाइम है। जब भी पीरियड ऑफ टाइम पास्ट को रेफर करे तो हमेशा एडवर्ब एगो लेता है, अर्लियर इज नॉट द करेक्ट वन। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी और आपका एडवर्ब अर्लियर किसी की तुलना में पहले, ऐसा नहीं दे रहा बस कि भाई की ही मौत हो गई तो इसके लिए अगो का प्रयोग होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 में योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी एंड द करेक्शन विल बी अगो इन प्लेस ऑफ अर्लियर। हेंस योर करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी while talking of books always reminded of my youngest brother who died a few years ago. Let us come to question number 10. He fell into love. इनटू का प्रयोग तब करते हैं जब एंट्री फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड दिखाया जाता है। यहां ऐसी कोई एंट्री नहीं बल्कि एक इनक्लोजर है। लव एक सागर, एक दरिया है, उसमें वो गिर जाता है, यहां कोई एंट्री नहीं है, अतः इनटू का प्रयोग रॉन्ग है। योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए एंड द करेक्शन विल बी रिप्लेसिंग
the preposition into with the preposition in. So your error in question number 10 lies in segment number A, and into के स्थान पर आपका preposition आना चाहिए था in. Hence the correct sentence will now be he fell in love with a girl and was much exercised. बहुत सोच रहा था, विचार कर रहा था किस विषय पर, over what he should give her on her birthday. इस तरह से स्टूडेंट्स जब भी कॉमन एरर्स का क्वेश्चन हो तो हर सेगमेंट को, हर वर्ड को, चाहे वो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का हो, ध्यान से पढ़ें, ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करें. यदि नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर ई, नो एरर, और इस तरह से मार्क करके अपने एप्रोप्रिएट ऑप्शन को मार्क करके आगे बढ़ जाए. आज इतना ही. थैंक यू वेरी मच.